अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज ना बस ऐसे ही मन हो रहा है कि चलिए बहुत सारी बातें करते हैं। तो आप लोग ना इतना सपोर्ट कर रहे हो मुझे, ज़ीरो से यहाँ तक आपने पहुँचा दिया। तो बहुत से लोगों को ना शिकायत भी होती है मुझसे कि आप ना रिप्लाई नहीं करते हो। तो एक साथ ना बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और ना लोग ज़्यादा करके सेम क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछते हैं। तो अब से मैंने एक नया तरीका निकाला है कि जैसे मुझे जिस किसी को भी मतलब जैसे कुछ भी बताना है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में या जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा ना, तो मैं उसके लिए एक छोटा-सा ब्लॉग 4-5 मिनट का बना दिया करूँगी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछा जाता है, इंस्टा फैमिली भी बहुत ज़्यादा पूछ रही है, यूट्यूब फैमिली भी बहुत ज़्यादा पूछ रही है कि आप अपना प्रेगनेंसी जर्नी के जो भी सिम्पटम्स थे, क्योंकि 2 बेबी बॉयज़ हैं मेरे पास, तो उसके सिम्पटम्स बता दीजिए कि आपने क्या-क्या फेस किया, आपका क्या एक्सपीरियंस था। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बेसिकली ये तो ख़ैर खुदा की कुदरत है कि आपको क्या मिलता है। लेकिन हाँ, जो मेरे साथ हुआ, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, जो एक्सपीरियंस थे, जो-जो मैंने फेस करा, मैं उस वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मैं इज़ान के टाइम से बताती हूँ कि जब इज़ान को मैंने कंसीव करा, तो वही स्टार्टिंग के 1-2 महीने उल्टी वग़ैरह सब कुछ, 3 महीने तक तो कंटिन्यू उल्टी होती ही रहती हैं। इज़ान के टाइम पर भी बहुत उल्टी हुई, फिर चौथे महीने से उल्टी बंद हो गई थी। उसके अलावा ऐसा कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखा, खाना भी अच्छे से खाती थी, सब कुछ खाती थी और चेहरे का ना एक फेस का ना एक ग्लो चला जाता है, जैसे चमक गायब हो जाती है। आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए, मतलब खाती-पीती मैं सब कुछ थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता था। मीठा खाने का ना बहुत मन करता था। कई बार तो मैं रात में उठ-उठ के रोने लग जाती थी कि मुझे जलेबी खानी है, लड्डू खाना है, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा खाने के लिए। तो इज़ान के टाइम पे मूड स्विंग बहुत होते थे, एकदम से हस्बैंड के ऊपर एकदम से गुस्सा चढ़ जाता था, मतलब एकदम से बड़ा प्यार आने लगता था, जैसे कोई कुछ कह देता था, छोटी-छोटी बातों पे बड़ा दिल दुख जाता था, इस टाइप की चीज़ें होती थी। फिर इज़ान हो गया, फिर उसके बाद जब सेकंड बॉय हुआ मेरा शिफ़ान, तो मुझे ना बहुत अंदर से ख्वाहिश थी कि इस बार बेटी हो जाए। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ख्वाहिश थी कि बेटी ही होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मतलब फिर से मुझे पता था कि ये बॉय है, क्योंकि सिम्पटम्स जो थे सेम यही सिम्पटम्स थे, फिर से चेहरे का ग्लो चला गया और पूरा आँखों के नीचे पूरे ब्लैक सर्कल्स हो गए, सारे डार्क हो गए एकदम, वही मीठा खाने की क्रेविंग, एकदम से मूड स्विंग्स। तो ये सब चीज़ें जो पहले बेबी में फेस करी, वही सेकंड बेबी में फेस करी। तो मुझे अंदर से लग रहा था, तो मैं अपने हस्बैंड से कई बार कहती थी रात में भी कि आप कह रहे हो ये बेटी है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि ये फिर से बेटा है। तो वो कहते थे कि तुम्हें क्या, तुम ज़्यादा डॉक्टर हो, तुम्हें क्या ज़्यादा पता है? तो मैं वही कहती थी कि नहीं, मुझे इस वज़ह से लगता है कि जैसा मैं इज़ान के टाइम पे फ़ील कर रही थी ना, सेम वैसा ही मैं इस टाइम पर भी फ़ील कर रही हूँ, मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे बहुत से लोग चेहरा देख के बता देते हैं ना, तो मेरा चेहरा जो भी देखता था मतलब एकदम से ग्लो ही चला गया पूरा चेहरे का। तो जो भी इज़ान के टाइम पे भी कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपके पास लड़की है, और शिफ़ान के टाइम पे भी कभी किसी ने नहीं बोला कि लड़की है। हमेशा सब यही कहते थे कि लड़का ही है, लड़का ही है। और पता नहीं सबकी बात सच भी निकली, फिर से लड़का हो गया। तो बस यही छोटा-सा एक्सपीरियंस मुझे आपके साथ शेयर करना था। बाकी तो बस खुदा की यही कुदरत है। छोटा सा एक्सपीरियंस मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। और एक क्वेश्चन और था कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करें, तो ये तो ना कोई भी नहीं बता सकता कि आपको नॉर्मल होगा या सी होगा। ये तो आपको हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलेगा, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन होगी, कंडीशन होगी, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये तो कोई नहीं बता सकता। बस आपको क्या करना है, अपनी तरफ से आपको कोशिश ये करनी है कि अच्छे से अच्छा खाइए, टेंशन मत लीजिए, एक्टिव रहिए। ब्लड जो है वो एकदम बॉडी में मेंटेन रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना लेडीज़ को होती है ब्लड की, कि ब्लड कम है। तो उसके लिए बस अच्छा अच्छा खाइए, आराम से रहिए, बहुत काम वाम करिए, चुस्त फुर्त रहिए, तो ज़्यादा सही रहता है। मुझे तो ऐसे लगता है आप एकदम माइंड से एकदम ओके रहेंगे ना, तो सब कुछ ओके रहेगा, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा। बाकी तो सब
अल्लाह ताला के हाथ में है, सारी मुश्किलों को वही आसान करते हैं। बस आपको बहुत हिम्मत रखनी है, बहुत ज़्यादा। जो पहली बार मतलब जो फर्स्ट टाइम मदर बनने जा रही हैं उनके लिए तो यही है बस कि बहुत हिम्मत रखनी है आपको, बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, क्योंकि माँ बनना भी ना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। 2 बच्चों के बाद ना अब मुझे पता चल रहा है कि ये कितनी मतलब इस चीज़ की कितनी वैल्यू है। बच्चे नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो बस मैं यही सबके लिए दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला जिनके भी पास बच्चे नहीं हैं, औलादें नहीं हैं, सबकी गोद भर जाए, सब सब और सबको औलाद से नवाजें। अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी हो जाएं, सबकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, सबको माँ बनने का सुख मिले। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। बस अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो आपको जो भी कुछ मुझसे पूछना हो, जिस चीज़ का भी आंसर आपको जानना हो, क्योंकि 1 मिनट की वीडियो में ना मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकती चीज़ों को, और कमेंट में भी इतना डिटेल में नहीं बता सकती। तो आप लोगों को ये वाला आइडिया कैसा लगा मेरा, प्लीज़ कमेंट में बताना, और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।